एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि पहले क्लास में हम लोग रिमाइंडर का क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, जो आपका किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। फिर आज रिमाइंडर का ही क्वेश्चन PUIQ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, एक मिनट, ये अति नहीं हो रहा सर। देखो, देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका रिमाइंडर का क्वेश्चन है, और ये आज हम लोग 15 क्वेश्चन लिए हैं, जो आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, PT में भी पूछा गया है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है रिमाइंडर से। मतलब रिमाइंडर से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग 15 ही क्वेश्चन लिए हैं, धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है मैट 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो मैट का एग्जाम होता है उसमें 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है कि 9 के पावर 6 प्लस 7/8, यानी जब आप 8 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसका शेषफल रिमाइंडर क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है इसको। तो देखिए, 9 के पावर 6 प्लस 7/8 है। अब देखिए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इसको जैसे ही हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो +1 रिमाइंडर आएगा, और +1 यानी 1 के पावर 6 प्लस 7/8 कर सकते हैं क्या। चलिए, अब जैसे ही इसको करेंगे तो यहां से 1 के पावर अगर कुछ भी रहेगा 1 ही आएगा, और यहां पर 7/8। अब इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो 8 आएगा बाई 8, और जैसे ही 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर आएगा, वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि शेषफल बच ही नहीं करेगा, कुछ शेषफल क्या होगा, बच ही नहीं करेगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपका मैट 2001 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CGL मेंस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। SSC CGL मेंस में 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ये कैसे सोल्व करते हैं। अब यहां पर देखिए, 9 के पावर 16 प्लस 6/8। अब देखिए, जैसे ही इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, और 1 के पावर क्या है, 16 है, प्लस 6/8 करेंगे। अब देखिए, 1 को पावर कितना भी हो तो इसका जो वैल्यू आएगा 1 ही आएगा, प्लस 6/8 यानी कि 7/8। अब देखा जा रहा है, अब देखिए यहाँ 7/8 आया। अब 7 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, वो चीज को देखते हैं। तो यहां से देखते हैं कि अगर नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा होता है, यानी जिससे हमको डिवाइड करना है उससे अगर वो छोटा हो तो आपका जो रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा वो ऊपर वाला ही हो जाता है। यानी शेषफल आपका क्या हो जाएगा, शेषफल आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसएससी सीजीएल मेंस में 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 19 के पावर 10/20 है। क्या है? 19 के पावर 10/20 है। ठीक है, अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा, वो क्या आएगा? ठीक है, चलिए देखिए, अब जैसे ही हम लोग 20 से हम इसको डिवाइड करते हैं 19 को, तो मेरे पास सबसे पहले निगेटिव रिमाइंडर भी आएगा। क्या आएगा? निगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अगर x है और x + 1 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर अगर पावर n है, ठीक है, अगर n आपका ऑड है और इवन है, ठीक है, ऑड या इवन है, अगर आपका ऑड रहेगा, ठीक है, अगर आपका ऑड रहेगा या इवन रहेगा, तो देखिए जैसे ही इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर भी आएगा और पॉजिटिव रिमाइंडर भी आएगा। अगर निगेटिव रिमाइंडर आएगा तो मेरे पास क्या हो सकता है? -1 ही होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा तो आपका ऊपर वाला ही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ही देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर ऑड रहेगा, तो ऑड रहेगा तो क्या आंसर होगा? आपका x ही हो जाएगा। अगर इवन रहेगा तो आपका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है? आपका शेषफल है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर क्या है? मेरे पास 10 है। अब ये आपको क्या है? इवन है कि ऑड है? तो देखा जा रहा है कि इवन है, तो इवन है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी आपका जो शेषफल आएगा, शेषफल आएगा, शेषफल जो आएगा वो आपका क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम बता चुके हैं कि अगर आपका x है और नीचे उससे बड़ा है 1, तो अगर ऊपर पावर अगर इवन होगा तो इसका शेषफल क्या होगा? 1 होगा। अगर ऑड पावर होगा तो आपका x ही आपका ऊपर वाले ही आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए अब यहाँ से शेषफल कैसे होता है। देखिए जैसे ही इसको डिवाइड कीजिएगा तो -1 रिमाइंडर आएगा और -1 के पावर 10 है /20। अब -1 को 10 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 1/20 आएगा। अब देखिए 20 से ये छोटा है ना, तो आपका वही आंसर हो जाता है, वही शेषफल प्राप्त होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका एसएससी सीजीएल मेंस में 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीजीएल मेंस में 2011 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए इसको देखिए सोल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 3 के पावर 21/5 है। ठीक है, 3 के पावर 21/5 है। अब देखिए एक चीज बताइए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका तो डिफरेंट 2 है, यानी अंतर 2 का है। उसके बाद पावर 21 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को पहले ये करना है कि आखिर मैं इसके नजदीक में कैसे लाऊं ऊपर वाले को, यानी 5 के नजदीक में हमको लाना है। तो देखिए अगर हम लोग 5 का मल्टीपल करते हैं तो 5 × 2 करते हैं तो 10 आता है, और यहां पर 3 तिहाई 9 करते हैं, 3 तिहाई 9 आता है, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है ना। यानी ऐसा ही हम लोग को देखना है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए? अंतर 1 का होना चाहिए। तो अगर ऐसा देखा जाए तो क्या मैं यहां पर 3 का स्क्वायर कर सकते हैं और इसके पावर 10 गुने 3 के पावर 1/5 कर सकते हैं क्या? देखिए 10 दूनी 20, यानी यहां से मेरे पास 3 के पावर 20 और गुने यहां से 3 के पावर 1, यानी कि जब बेस दोनों का सेम होता है तो गुना में पावर क्या होता है? ऐड होता है। यानी यहां से 3 के पावर
21 आ जाएगा। यानी इसके लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या? बोलिए, इसके लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, यहां से जो मेरा आएगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 के पावर आपके पास 10 है, गुने 3 के पावर 1/5 आएगा। अब देखिए यहां से क्या आता है, अब जैसे ही इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 9, जैसे ही इसको 9 के पावर मेरे पास 10 है, गुने 3 के पावर 1/5 है। अब देखिए यहां से जैसे ही 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि मेरे पास निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी -1 के पावर 10 गुने यहां 3/5। अब -1 के पावर 10 है तो इसको जब 10 बार हम लोग गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा, और गुने 3/5। अब आ गया 3/5। अब इसका जो शेषफल होगा तो नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है तो आपका आंसर ऊपर वाला ही हो जाएगा, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ ये देखना है ना कि इसके नजदीक में इसमें क्या करेंगे कि इसके ये नजदीक आ जाए। ठीक है, तो हम देखें कि 5 दूनी 10 होता है और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, तो 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस आ गया, तो एक नजदीक आ गया, तो उस पर हम लोग काम कर दिए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये भी आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट मेंस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2000 मेंस में ये क्वेश्चन 2006 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए 5 के पावर 501 बाई 126। अब बताइए इसके नजदीक में हमको लाना है, यानी 126 के नजदीक में हम कैसे ला सकते हैं 5 को। ठीक है, और 5 के पावर 501 है, तो देखा जाता है कि 5 को अगर ट्रिपल बाई मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 बार गुना करते हैं 5 को, तो मेरे पास 125 आता है, और 126 को नजदीक आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यानी 5 के पावर क्यू। ठीक है, अब इसके पावर कितना हो जाएगा बताओ? तो देखिए इसको करने का तरीका मैं बताता हूं। 3 से 501 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 1 3 2 छतरी 18, फिर कितना 2, और यहां 7 21, यानी देखिए 167 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 501 आ जाएगा। देख लीजिए 7 21 6 18 2 20 और 3 2 5 बाई 126। अब देखिए यहां पर अगर 5 का क्यूब करते हैं तो मेरे पास 125 आता है, और 125 के पावर क्या है? 167 है, बाई 126 है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा, मेरे पास जो शेषफल आएगा वो -1 आएगा। क्या आएगा? -1, क्योंकि जैसे ही एक इससे ये क्या है? छोटा है ना, तो यहां पर जैसे ही भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, और इसके पावर क्या होगा? 167 बाई 126। अब देखिए -1 को अगर ऑड बार मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड बार गुना करते हैं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो -1 ही आएगा बाई 126। तो अब बताइए ये तो आपका निगेटिव रिमाइंडर हो गया। -1 क्या है? आपका निगेटिव रिमाइंडर है। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर ले आना है तो आपका शेषफल पॉजिटिव शेषफल लाना है, तो बस कुछ मत कीजिए, 126 में से -1 कर दीजिए, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 125 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब एक चीज बताते हैं, जो हम लोग इतना किए ना, इतना किए वो हम लोग तुरंत भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग तुरंत भी कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे ही हमारे पास प्राप्त हुआ 125 के पावर 167 बाई
26। अब हमने आपको एक चीज बताया था, देखिए एन बाई एन प्लस 1 के पावर एक्स। अगर एक्स ऑड है या इवन है, अगर ऑड रहेगा तो आपका आंसर एन ही हो जाएगा, इवन रहेगा तो 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जस्ट वही चीज है, तो यहां पर देखते हैं कि आपका ऑड है, तो ऑड है तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 125 ही हो जाएगा। और मेरा भी हल करने पर कितना आया, 125, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये भी आपका एसएससी टैक्स असिस्टेंट मेंस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी एसएससी में ही पूछा गया और मेंस में पूछा गया है, टैक्स असिस्टेंट्स में। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए कुछ नहीं कीजिए यहां पर। अब सबसे पहले देखिए कि ये जो चीज है यहां से यहां, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो मेरे पास -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 के पावर क्या है, 3589 प्लस 5 बटे 398। अब देखिए -1 के पावर कुछ भी हो, मतलब कुछ भी क्या, ऑड नंबर है तो -1 ही होगा, प्लस 5 बाई 398। अब 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, और 4 बटे 398। अब देखिए इससे जब इसमें भाग देंगे तो मेरे पास जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें 4 कहीं है क्या, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, हम डी का यहाँ 4 लिख दिए। ठीक है, देखिए यहाँ डी का 4 ही होगा, अब इधर डी लिखना था तो हो गया हम इधर, यानी डी का 4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब देखिए इस ये क्वेश्चन आपको एसएससी पीटी 2000 में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल मेंस 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2 बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, और एसएससी सीजीएल में ही आया है। ठीक है, यानी एसएससी पीटी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एसएससी सीजीएल मेंस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, यानी दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब यहां पर जैसे ही देखते हैं सर कि यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है, तो यहां पर -1 रिमाइंडर बचेगा, और -1 के पावर क्या है, 67 प्लस 67 बाई 68। ठीक है, अब यहां तो ऑड है ना, तो जब ऑड है तो -1 ही आएगा, प्लस 67 बाई 68। अब 67 में से 1 जाएगा तो 66 बचेगा बाई 68। अब देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला क्या है, छोटा है, यानी शेषफल मेरे पास क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 66 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये आपका क्वेश्चन एसएससी पीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें कुछ पूछा गया है, एसएससी पीटी 2001 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए एक ही है ना, तो कुछ मत कीजिए, ऊपर वाले को देखिए। अब देखिए यहां पर देखिए ये ऑड है या इवन, जब ऑड है तो आपका 25 ही आंसर हो जाएगा, अगर इवन रहता तो 1 आंसर हो जाता। कैसे, देखिए जैसे ही भाग दीजिएगा तो -1 आएगा, और -1 के पावर 25 है बाय 26। जब -1 को 25 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा बाय 26। तो हमें पॉजिटिव रिमाइंडर लाना है, तो 26 में से -1 जाएगा तो 25 बचेगा, तो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, यानी कि शेषफल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए 1 मिनट।
चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी देखिए ये क्वेश्चन आपका एसएससीपीटी 1994 से और 2000 दोनों में पूछा गया है, और एसएससी में ही पूछा गया, पीटी में 1994 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2000 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या करते हैं। अब देखिए यहां से ये क्या है, छोटा है, यानी इससे नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए और ऊपर वाला इवन नंबर है। क्या है, इवन है, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे सोल्व करना चाहते हैं तो यहां से जैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 के पावर 20 है बाई 18। अब 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी इवन बार, तो 1 आएगा और बाई 18। तो जैसे ये छोटा है, नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हाँ, ये क्वेश्चन आपका कैट 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। कैट 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 4 के पावर 96 बाई 6 है। अब इसको कैसे करेंगे सर, इसके नजदीक लाना है, क्या आ सकता है बताइए। तो देखिए एक फंडा मैं बता रहा हूं, यहां ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग 4 को जैसे 6 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास जो रिमाइंडर आता है, शेषफल जो आता है, वो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अब 16 को अगर 6 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो शेषफल भी मेरे पास क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर 64 को हम लोग 6 से भाग देते हैं तो शेषफल जो आएगा मेरे पास, वो क्या आएगा, 4 ही आएगा। देखिए सभी में मेरे पास क्या आ रहा है, 4 ही मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है। यानी देखा जा रहा है कि 4 का अगर कोई भी गुणज आ रहा है, ठीक है, 4 का अगर कोई भी गुणज आ रहा है और उसको 6 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो हमारे पास जो रिमाइंडर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 ही आ रहा है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि अगला 4 का क्या होगा गुणज, तो 4 चौका 16 कैरी 1, 6 चौका 24, 1 25। अब जैसे इसको भी हम लोग 6 से भाग देते हैं, देखिए तो 6 चौका 24, 1, 6 दूनी 12, तो देखिए 4 ही आ रहा है। यानी 4 का जितना भी गुणज आएगा और उसको जब 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हर हाल में आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 4 ही बचेगा। तो चलिए अब देखिए 4 का कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 96 बार, कितनों ही बार करना है, उससे मतलब मत रखिए। यानी 6 से सिर्फ डिवाइड किया जाना है तो आपका जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसको बनाइए, यानी 2 के पावर 256 बाई 17। चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे हम लोग। ये आपका कैट 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कैट 2002 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कैट। अब देखिए कैट एक बहुत बड़ा एग्जाम होती है, ठीक है। अब देखिए अब 17 के नजदीक हम इसको कैसे ला सकते हैं। तो एक चीज बताइए, क्या मैं 2 के पावर अगर 4 करते हैं तो कितना आता है बताइए, 16 आता है क्या, आता है ना। तो 16 17 के नजदीक आ गया, और इसके पावर क्या कर सकते हैं, तो अब 4 से इसको भागा देंगे तो क्या 64 बार कटेगा। देखिए 6 चौका 24 20 नहीं, 64 ये हो जाएगा, और शायद आपको एक दो और दो बच जाएगा। देखते हैं 4 से डिवाइड करते हैं 256 में, तो 6 चौका 24, 1 और 4 चौका
16 नहीं नहीं नहीं, सॉरी, पूरा का पूरा कट जा रहा है, 256 पूरा का पूरा कट जा रहा है। ठीक है, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, चलिए बाई 17। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे ही हम लोग करते हैं तो ये आपका 16 के पावर 64 बाई 17। अब जैसे ही देखिए इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहां से मेरे पास आ जाएगा -1 रिमाइंडर और 64 बाई 17। देखिए यहां पर डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते थे 1, क्योंकि देखिए यहां पर क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर में क्या होता है 1, ऑड नंबर में 16 ही होगा, तो देखिए 1 भी है। चलिए देखते हैं, अब -1 को 64 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1/17, और जैसे इसमें ये देखिए नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा है तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये आपका मैट 2003 में और कैट 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मैट 2003 में और कैट 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए देखिए एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया था, इसलिए हम लिख कर ही ले रहे हैं अभी, और जैसे ही हम लोग का टेक्निकल जो टीम है और जैसे ही टाइपिंग कर देते हैं तो हम लोग एक आकर्षण फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है ना, इसके लिए चिंता नहीं करना है। चलिए अब देखिए 7 के पावर 84 बाय 342। अब देखिए इसके नजदीक हमको इसको लाना है, तो एक चीज देखते हैं कि अगर 7 का क्यूब करते हैं, 7 का अगर क्यूब करते हैं तो 343 आता है ना, तो 342 के नजदीक हो गया। और इसके पावर कितना हो जाएगा, तो 3 से इसको भाग दीजिए, तो 3 दूनी 6, 2 18 की 24, यानी देखिए 18 की 24 और 3 दूनी 6 2 8 बाय 342। अब 7 का क्यूब करते हैं तो 343 के पावर 28 बाय 342। अब जैसे ही इसको भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 1 आएगा और 1 के पावर 28 आएगा बाय 342, यानी 1/342। अब इससे ये छोटा है तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ अब आ जाइए, फैक्टोरियल का क्वेश्चन है सर, और ये आपका एसएससी एलडीसी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी एलडीसी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें कहा गया कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 100, और इसको जब 8 से डिवाइड किया जाता है तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा। तो एक चीज बताइए कि हमने यहां पर जैसे ही फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24, ठीक है, और फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, इस तरह से डॉट डॉट फैक्टोरियल 100 तक ही हम लोग चले जाते हैं। अब जैसे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यानी 8 से कौन कौन सी संख्या कट रही है फैक्टोरियल, तो देखिए 18 की 24, तो यहां से तो मेरे पास 0 आ जाएगा, यानी जैसे ही 4 के बाद सभी का शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आएगा ना सभी, क्योंकि ये 8 से 24 कट रहा है, तो जब पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या होगा, 0 शेषफल बचेगा। 120 भी 8 से कटेगा, यानी 4 के बाद जितना भी उधर का संख्या है सभी 8 से पूरा का पूरा कट जाएगा और उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। तो हमें खेला खेलना है किसमें, सिर्फ यहां से यहां तक में ही खेला खेलना है। तो अब जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 1 9, यानी कि 9, अब बाकी सब तो 0 है, बाई 8, यानी 9/8, और जब इसको भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी सीडीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए हम जितना भी इस पर अपने चैनल पर जितने भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताने के बाद जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब जो कॉन्सेप्ट हम जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट बताएंगे उस टॉपिक से जिसमें क्वेश्चन पूछेगा, यूपीएससी सीडीएस में हो, सीसेट में हो, रेलवे में हो, एसएससी में हो, मतलब किसी भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछेगा मेरे पास जैसे ही आएगा हम आपको यहां पर बताने का काम करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कराने का काम करेंगे, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि व्यंजक एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का x प्लस 4 का एक गुणनखंड है। देखिए एक गुणनखंड, गुणनखंड करने का मतलब एक फैक्टर है, इसको काट सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो फैक्टर है x प्लस 4 क्या है, एक गुणनखंड है, तब k का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब फैक्टर की बात कहा गया तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, मेरे पास शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब जब शून्य हो जाएगा तो मेरे पास यहां दिया हुआ है कौन फैक्टर है, तो x प्लस 4 बराबर शून्य, ये भी हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब यहां पर x का वैल्यू रखेंगे तो -4 के पावर q प्लस 4 इंटू -4 के पावर स्क्वायर प्लस 4 इंटू -4 प्लस के बराबर शून्य। अब देखिए क्या करते हैं, यहां पर -4 का होल क्यों करेंगे तो यहां पर -64 आ जाएगा प्लस, अब देखो ये 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी माइनस 2 बार गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और यहां से प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16 प्लस के बराबर 0। अब देखिए यहां से प्लस माइनस आपका कट जाता है तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है -16 प्लस के बराबर 0, यानी कि के बराबर अभी माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस 16 आ जाएगा, यानी के का जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो प्लस 16 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये आपका यूपीएससी सीडीएस 2012 में ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूपीएससी सीडीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए यह क्या कहता है, अब देखिए इसमें क्या कहता है कि x के पावर 11 प्लस 1 को x प्लस 1 से जब डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। अब देखिए ये फैक्टर की बात नहीं कहा है, ये गुणनखंड की बात नहीं कहा है, ये सिर्फ कहा है कि इसको हम लोग डिवाइड करना है। तो देखिए हम लोग ये 10th में भी पढ़े हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करना है तुरंत, क्योंकि इसको भागा देंगे तो मेरे पास समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो इसको कैसे डायरेक्ट सोल्व करना है तुरंत, तो देखिए तो यहां पर देखते हैं कि x प्लस 1 बराबर 0 कर सकते हैं और x का वैल्यू कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, अब इससे तो हमको डिवाइड करना था ना, तो डायरेक्ट कैसे बनता है, तो x के पावर 11 प्लस 1 है तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आता है, -1, तो -1 के पावर अगर 11 करते हैं प्लस 1, तो यहां देखते हैं कि -1 के पावर 11 है तो -1 आएगा, प्लस 1 आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी यही आपका जो होगा शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, यही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक। ठीक है, अब अगले क्लास में कल हम लोग देखिए, शायद कल पीपीटी हम लोग को मिल जाए तो और अच्छी बात होगी। ठीक है, तो आज यहीं तक मेरा क्लास रहेगा। जय हिंद, जय भारत।